श्लोक 31 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माह्वे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। 31 व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि युद्ध में अपने स्वजनों को मारने से कोई भी श्रेष्ठता श्रेय उन्हें दिखाई नहीं देती। उनके मन में इस बात की कोई इच्छा नहीं है कि वह कृष्ण की सहायता से युद्ध जीते या राज्य और सुख प्राप्त करें। अर्जुन का ये विचार गहरी निराशा और असहायता को दर्शाता है। वह अपने कुटुंबियों और प्रियजनों के मरने के विचार से अत्यंत दुखी है और उन्हें ये युद्ध की विजय या राज्य की प्राप्ति भी महत्वहीन लगती है। ये श्लोक उस भीषण संघर्ष की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें अर्जुन अपने कर्तव्यों और नैतिक दायित्वों के बीच बुरी तरह फंसे हुए हैं। उनका ये भावनात्मक संकट युद्ध की वास्तविकता और मानवता की जटिलताओं को उजागर करता है। श्लोक 32 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, कि नो राजेन गोविंद की भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। 32 व्याख्या। श्लोक 32। अर्जुन पूछता है कि इस युद्ध में अगर हम सभी को मार डालेंगे तो इससे क्या लाभ होगा। राज्य और सुख समृद्धि के लिए ये संघर्ष क्यों किया जा रहा है, जबकि जिस उद्देश्य के लिए ये सब हो रहा है वही हमारे पास नहीं रहेगा। यहाँ अर्जुन ये सवाल करता है कि क्या राज्य और भोगों के लिए जीवन और संपत्ति का बलिदान उचित है। श्लोक 33 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। येषामर्थिकांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च, तयमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। 33 व्याख्या। श्लोक 33। इस श्लोक में अर्जुन उन लोगों की सूची करता है जिनका निधन इस युद्ध में हो सकता है। इनमें गुरु, आचार्य, पिता, पुत्र और दादा पितामह शामिल हैं। वह इन रिश्तों की अहमियत को दर्शाते हुए यह व्यक्त करता है कि इन रिश्तेदारों को खोना बहुत कठिन होगा। श्लोक 34 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। आचार्याः पितरः पुत्रास्तैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। 34 व्याख्या। श्लोक 34। अर्जुन कहता है कि वह अपने संबंधियों की हत्या नहीं करना चाहता, भले ही ये युद्ध धर्म के लिए हो। वह भगवान कृष्ण को संबोधित करता है और अपनी स्थिति की गंभीरता और जटिलता को स्पष्ट करता है। श्लोक 35 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। एतान हन्तुमिच्छामि घनत्वि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किनु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। 35 व्याख्या। श्लोक 35। अर्जुन अंतिम श्लोक में पूछता है कि अगर इस युद्ध से त्रैलोक्य तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त होता है तो भी क्या वह अपने रिश्तेदारों की मृत्यु को सही ठहरा सकता है। अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट करता है कि रिश्तेदारों की मृत्यु का दुख उसके लिए इतना गहरा है कि वह उसे किसी भी प्रकार के राजकीय लाभ से नहीं भूल सकता। श्लोक 36 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिर् स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात्तायनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। 36 व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता और नैतिक द्वंद्व को प्रकट कर रहे हैं। वह भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि यदि हम इन आत्ताए अर्थात अत्याचारियों को मारते हैं तो ये पाप का आश्रय होगा। ये दर्शाते हैं कि इन लोगों के मरने से पाप बढ़ेगा।
अर्जुन ने आगे कहा है कि हम इस पाप को लेकर कौरवों और उनके परिवारजनों को क्यों मारें? वे स्वजन हैं, और उन लोगों को मारने से हम सुखी नहीं हो सकते। ये श्लोक न केवल युद्ध के नैतिक पहलुओं को उजागर करता है, बल्कि अर्जुन के मनोविज्ञान को भी दर्शाता है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन युद्ध की जटिलताओं और अपने कर्तव्यों पर उठ रहे प्रश्नों को व्यक्त कर रहे हैं। वह अपने पितरों, गुरुजनों और रिश्तेदारों के प्रति दया और स्नेह से अभिभूत हैं, और इस प्रकार युद्ध की दुविधा में फंसे हुए हैं। श्लोक 37 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन हिकत हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। 37 व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो युद्ध के दुष्परिणामों को देखकर भी इसे अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही ये लोग लोभ और अन्य स्वार्थों से प्रभावित हैं, वे कुल के विनाश और मित्रों के प्रति द्रोह के पाप को नहीं देख पा रहे हैं। उनका दृष्टिकोण इतना धुंधला हो गया है कि वे सत्य की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। श्लोक 38-39 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहचेत्सः कुलक्षयकृत दोष मित्रद्रोहे च पातकम् तत् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। 38-39 व्याख्या। श्लोक 38। इस श्लोक में अर्जुन उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो युद्ध के दुष्परिणामों को देखकर भी इसे अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही ये लोग लोभ और अन्य स्वार्थों से प्रभावित हैं, वे कुल के विनाश और मित्रों के प्रति द्रोह के पाप को नहीं देख पा रहे हैं। उनका दृष्टिकोण इतना धुंधला हो गया है कि वे सत्य की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। इन श्लोकों में अर्जुन की चिंता और दुविधा स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो लोग इस युद्ध के परिणामों को नहीं देख पा रहे हैं, वे कितने दोषी हैं और किस प्रकार से पाप का हिस्सा बन रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इस स्थिति को स्पष्ट करने की गुजारिश कर रहे हैं, ताकि सही मार्ग को अपनाया जा सके और कुल के विनाश से बचा जा सके। इन श्लोकों से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अधर्म के खिलाफ उठ खड़ा होना और सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। श्लोक 39। इस श्लोक में अर्जुन कुल धर्म के संकट पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब कुल धर्म, जो कि परिवार और समाज की नैतिक और धार्मिक मान्यताओं का आधार होता है, नष्ट हो जाता है, तो इससे कुल की संपूर्ण व्यवस्था भी अस्तित्वहीन हो जाती है। कुल धर्म का पालन करने से ही एक परिवार और समाज की संरचना बनी रहती है। जब धर्म की स्थिति कमजोर होती है, तो अधर्म यानी अनैतिकता और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। इस प्रकार कुल धर्म की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके नष्ट होने से समाज की स्थिरता और नैतिकता भी खतरे में पड़ जाती है। अर्जुन की चिंता इस बात को दर्शाती है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप धर्म और नैतिकता की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, जो समाज की समृद्धि और व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। श्लोक 40 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। 40 व्याख्या। ये श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व की संगीनी श्लोकों में से एक है। यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहा है कि जब अधर्म और दुष्कर्मों का प्रकोप बढ़ता है, तो समाज में स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय हो जाती है। जब स्त्रियां असभ्य हो जाती हैं, तब कुल में वर्णसंकरता और अनैतिकता का जन्म होता है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन यह इंगित कर रहा है कि अधर्म और अनैतिकता समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करती है, और इससे कुल की पवित्रता और संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
ये श्लोक समाज की नैतिकता और संस्कारों के महत्व को दर्शाता है और यह भी बताता है कि स्त्रियां समाज की नैतिक और सांस्कृतिक धरोहर की महत्वपूर्ण संरक्षक होती हैं। जब समाज में पतन और अशांति आती है, तो इसका सीधा असर स्त्रियों की स्थिति और समाज की संरचना पर पड़ता है।